हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। इस वीडियो में हम एमपीसेट 2022 में लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम पूछा गया था उसे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस t फ्रॉम R2 into R2 इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर ए है t ऑफ a कॉमा b इक्वल b कॉमा a। ऑप्शन नंबर बी है t ऑफ a कॉमा b इक्वल a प्लस b कॉमा a। ऑप्शन सी है t ऑफ a कॉमा b इक्वल 1 प्लस a कॉमा b। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपको कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं t जो कि R2 से R2 पर डिफाइन है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, हमसे पूछा जा रहा है कि नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, हाँ, चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया होता है, मान लो आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है टी जो कि यू से वी पर डिफाइन है। ठीक है, मान लो टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि वेक्टर स्पेस यू से वेक्टर स्पेस वी पर डिफाइन है। ये जो दोनों वेक्टर स्पेस हैं ये किसी सेम फील्ड एफ पर डिफाइन है। ओके, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं अगर वो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि टी ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल होना चाहिए टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 के, फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस u। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि टी ऑफ एल्फा v शुड इक्वल टू एल्फा टी ऑफ v फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, सारे अल्फा बिलोंग टू फील्ड के लिए, मतलब स्केलर्स के लिए, एंड फॉर ऑल वी बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस यू के लिए। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये दो तो मेन प्रॉपर्टी होती है, पर एक जनरल प्रॉपर्टी भी होती है जो हम अपने प्रॉब्लम्स में चेक करके पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। वो प्रॉपर्टी होती है कि जो जीरो वेक्टर है वेक्टर स्पेस यू का, वो वी वेक्टर स्पेस के ही जीरो वेक्टर में मैप करना चाहिए। दैट इज टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इसका यूज भी कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम में जो फंक्शंस दिए हुए हैं वो कहाँ से कहाँ पर डिफाइन है। जो टी जो फंक्शंस है वो डिफाइन है कहाँ से, R2 से R2 में डिफाइन है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सा नहीं है। तो पहले मैं आपको आप एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में बताती हूँ, फिर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम देखेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे कि जीरो वेक्टर में मैप हो रहा है या नहीं। अब जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, टी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। अगर हम इसमें जीरो वेक्टर की मैपिंग देखेंगे तो कहाँ जाएगी, हमारे वेक्टर स्पेस R2 के लिए जीरो वेक्टर क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए के लिए 0,0 कहाँ मैप होता है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास मैपिंग दी हुई है टी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। अच्छा, अगर हम इसके लिए जीरो वेक्टर को देखेंगे तो जीरो वेक्टर कहाँ जाएगा, तो टी ऑफ 0,0 क्या हो रहा है, टपल बी आ रहा है और ए आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 0,0। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 0,0 में मैप हुआ है, तो ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सही हो सकता है, अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि सही ही होगा, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा ही, बना सकता है। पहले हम चेक करके देखते हैं कि सारे जीरो को जीरो में मैप कर रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन बी में हम देखेंगे ए कॉमा बी को, ऑप्शन बी कहाँ मैप कर रहा है, ए प्लस बी कॉमा ए में मैप कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे 0,0 को कहाँ मैप करेगा, 0,0 0 प्लस 0,0 जो बन जाएगा 0,0। तो ये 0 को 0 में मैप कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे हम टी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो 1 प्लस ए कॉमा बी में मैप हो रहा है। तो ये 0,0 को कहाँ मैप करेगा, 0 1 प्लस 0 हो जाएगा, दैट इज 1,0। तो ये तो 0,0 को 1,0 में मैप कर रहा है, जो कि इक्वल नहीं है आपके जीरो वेक्टर 0,0 के। तो क्लियरली सी जो है वो ऑप्शन सी में जो मैपिंग दी हुई है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, दैट इज टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर में मैप नहीं कर रहा है। टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम में हमें अप्रोच करना होता है, हम सारी प्रॉपर्टीज को चेक करके देखें, ये जरूरी नहीं है आप एक प्रॉपर्टी को चेक कर देखिए। अगर ऐसा हो जाता है कि तीनों के तीनों जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर में मैप करते तो फिर हम दूसरी प्रॉपर्टीज को चेक करते। ठीक है, तो अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज एक बार
चेक करके दिखा देती हूँ कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन रहे हैं ए और बी ऑप्शन में, ऑप्शन सी कैसे नहीं बन रहा है। ओके, हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में मैपिंग क्या दी हुई है, टी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल बी कॉमा ए। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या चेक करनी होगी कि फॉर ऑल v1 कॉमा v2 बिलोंग्स टू हमारे वेक्टर स्पेस के लिए वेक्टर स्पेस जो कि हमारा R2 है, क्या होना चाहिए, टी ऑफ v1 प्लस v2 शुड इक्वल टू टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2। ठीक है, अब हमारा R2 वेक्टर है तो v1 कैसा दिखेगा, R2 में v1 कुछ ऐसा दिखेगा, x1 कॉमा मान लेते हैं x2 एंड v2 कैसा दिखेगा, y1 कॉमा y2 के जैसा दिखेगा क्योंकि R2 में है। ठीक है, तो टी ऑफ v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, टी ऑफ x1 कॉमा x2 प्लस y1 कॉमा y2। ठीक है, तो टपल कैसे ऐड होंगी, टी ऑफ x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2। ओके, तो अब इसकी मैपिंग कहाँ जाएगी, टी ऑफ x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कहाँ मैप करेगा, b कॉमा a में, मतलब x2 प्लस y2 कॉमा x1 प्लस y1 में मैप करेगा। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 कॉमा x1 प्लस y2 कॉमा y1, और x2 कॉमा x1 क्या है, ये x1 कॉमा x2 की इमेज है, और y2 कॉमा y1 क्या है, ये y1 कॉमा y2 की इमेज है। ठीक है, तो ये और ये x1 x2 क्या है, v1 है, तो ये हो गया क्या, टी ऑफ v1 प्लस y1 कॉमा y2 क्या है, v2 है, तो ये हो गया क्या, टी ऑफ v2। तो टी ऑफ v1 प्लस v2, टी ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल हो गया किसके, टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 के। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट तो सेटिस्फाई होगी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, जो कि हमारा यहाँ पे रियल फील्ड है, एंड v जो कि हमने मान लिया इक्वल है किसके, x कॉमा y के, बिलोंग्स टू R2 के लिए टी ऑफ एल्फा v शुड इक्वल टू एल्फा टी ऑफ v के होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं, टी ऑफ एल्फा v हमने क्या लिया है, x कॉमा y इक्वल टी ऑफ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक टपल हर एक कोऑर्डिनेट में जाकर, तो एल्फा x कॉमा एल्फा y, हाँ दिस इज इक्वल टी ऑफ एल्फा x कॉमा एल्फा y कहाँ मैप करेगा, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, बी ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल्फा y कॉमा एल्फा x। ठीक है, एल्फा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, y कॉमा x, तो ये हो गया एल्फा, और ये किसकी इमेज है, टी ऑफ x कॉमा y की इमेज है। ठीक है, तो ये हो गया टी ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं टी ऑफ एल्फा v इक्वल हो गया किसके, एल्फा, और ये क्या है, टी ऑफ v, तो देयरफॉर टी ऑफ एल्फा v इक्वल हो गया एल्फा टी ऑफ v के। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, देयरफॉर ऑप्शन ए में जो मैपिंग दी हुई है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ओके, हाँ, तो ऑप्शन बी में हमारे पास मैपिंग कैसी दी हुई है, टी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल ए प्लस बी कॉमा ए। ठीक है, अब इसमें सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, टी ऑफ v1 प्लस v2, मान लिया हमने v1 क्या है, मान लिया हमने v1 है x1 कॉमा x2 प्लस v2 है y1 कॉमा y2, जैसे हमने ऊपर माना था। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, टी ऑफ x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 के, हो जाएगा क्या टी, अब ये इसको कहाँ मैप करेगा, टी ऑफ x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2, इसको मैप कर रहा है क्या, a प्लस बी कॉमा a में, तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी दैट इज x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 कॉमा a दैट इज x1 प्लस y1, क्या मैप होगा। ओके, तो हम इसको अरेंज करके लिखें, हाँ हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, इसको अलग लिख सकते हैं, कॉमा, अच्छा अगर हम ऐसे भी चेक नहीं करना चाहे तो ये हमने देख लिया टी ऑफ v1 प्लस v2 की इमेज ये आई। अब हम इसको अरेंज करने की बजाय हम ऐसा चेक करके देख लेते हैं कि टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 क्या आ रहा है। ओके, तो हो जाएगा कि टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, दैट इज हमने राइट हैंड साइड अलग कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लिया, फिर हम दोनों को इक्वेट करके देख लेंगे कि या LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो टी ऑफ v1 क्या है, x1 कॉमा x2
प्लस टी ऑफ v2 क्या है, y1 कॉमा y2। नाउ दिस इज इक्वल टी ऑफ ये किसमें मैप करेगा, x1 कॉमा x2 को मैप करेगा a प्लस बी, दैट इज x1 प्लस x2 कॉमा x1 में मैप करेगा, प्लस ये किसमें मैप करेगा, y1 प्लस y2 कॉमा y1 में मैप करेगा। ओके, नाउ इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा क्या, x1 प्लस x2, ये टपल इसमें ऐड होगी, प्लस y1 प्लस y2, और ये वाली टपल इसमें ऐड होगी, x1 प्लस y1। ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट इसमें ऐड हुआ, ये कोऑर्डिनेट इसमें ऐड हुआ। तो देखिए हमें ये इसके इक्वल मिल गया, x1 प्लस y1 प्लस x2 y2 मिला, और x1 प्लस y1 x1, दैट इज टी ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल आ गया टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। अब सिमिलरली हम सेकेंड प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है कि फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए एंड वी को हमने मान लिया यहाँ पे x कॉमा वाई बिलोंग टू R2 के लिए, टी ऑफ एल्फा वी इक्वल होना चाहिए एल्फा टी ऑफ वी के। ये प्रॉपर्टी है, तो हमने लिया टी ऑफ एल्फा वी की वैल्यू क्या है, टी ऑफ एल्फा वी इक्वल हो जाएगा टी ऑफ एल्फा वी क्या है, x कॉमा वाई। दिस इज इक्वल टी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों कोऑर्डिनेट में जाकर, एल्फा एक्स कॉमा एल्फा वाई। नाउ दिस इज इक्वल, ये कहाँ मैप करेगा, टी ऑफ एल्फा एक्स कॉमा एल्फा वाई को a प्लस बी, दैट इज एल्फा एक्स प्लस एल्फा वाई कॉमा a, दैट इज एल्फा एक्स में मैप करेगा। नाउ अब हम यहाँ से देख सकते हैं एल्फा 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 सभी जगह कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स, और ये क्या है, एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स क्या है, ये है इमेज किसकी, टी ऑफ एल्फा, ये इमेज है किसकी, एक्स कॉमा वाई की, ये एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स। तो ये मिल गया हमें एल्फा टी ऑफ वी। तो टी ऑफ एल्फा वी इक्वल हो गया एल्फा टी ऑफ वी के, दैट इज सेकेंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर ये जो सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन में हमारे पास मैपिंग दी हुई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देयरफॉर टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है टी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल 1 प्लस ए कॉमा बी। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि टी ऑफ v1 प्लस v2 क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फॉर ऑल v1, हमने v1 को ले लिया मान लो x1 कॉमा x2 एंड v2 इक्वल हमने ले लिया y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू R2 के लिए, टी ऑफ v1 प्लस v2 शुड इक्वल होना चाहिए टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2। तो क्या हो जाएगा, v1 है हमारा x1 कॉमा x2 प्लस y1 कॉमा y2। नाउ दिस इज इक्वल, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऐड होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2। नाउ ये किस में मैप कराएगा, टी ऑफ x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 को 1 प्लस a कॉमा b, दैट इज 1 प्लस a, यानी कि x1 प्लस y1 कॉमा b, दैट इज x2 प्लस y2, इसमें मैप किया। ओके, तो हमने टी ऑफ v1 प्लस v2 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 क्या होगा, दैट इज टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 क्या होगा। टी ऑफ v1 मतलब टी ऑफ x1 कॉमा x2 प्लस टी ऑफ v2 दैट इज y1 कॉमा y2। तो ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ x1 कॉमा x2 किस में मैप होकर जाएगा, टी ऑफ x1 कॉमा x2 ये मैप होगा ओके टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, ये मैप होगा टी ऑफ x1 कॉमा x2 मैप होगा किसमें, 1 प्लस x1 कॉमा x2 में, प्लस टी ऑफ y1 कॉमा y2 किसमें मैप होगा, 1 प्लस y1 कॉमा y2 में। अब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि टी ऑफ v1 प्लस v2 इक्वल आया था किसके, 1 प्लस x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2, बट टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2 क्या आ रहा है, 2 प्लस x1 प्लस y1, तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, दैट इज टी ऑफ v1 प्लस v2 इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ v1 प्लस टी ऑफ v2, इसके इक्वल नहीं आया। देयरफॉर जो ऑप्शन सी में जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है या मैपिंग दी हुई है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ना, क्योंकि इसने फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करा। सिमिलरली हम सेकंड प्रॉपर्टी को भी चेक कर देख सकते हैं कि वो भी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आप लोग उसको खुद ट्राई कीजिएगा। देयरफॉर टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।